जय माता दी, जय श्री कृष्णा। भैया जी, आपको मेरा प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सभी से मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम माधव है और मेरी एक समस्या है। मेरे को आँखों से दिखाई नहीं देता, लगभग 10% खाली दिखाई देता है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। ये बीमारी मुझे बचपन से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों पहले मेरा कांटेक्ट जो है सचिन जी से हुआ। मैंने उन्हें फ़ोन किया और अपनी सारी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए हवन और अनुष्ठान करेंगे। और उन्होंने मुझे मंत्र और कुछ श्लोक भी सुनने के लिए दिए, क्योंकि मैं पढ़ तो पाऊँगा नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे श्लोक सुनने के लिए दिया और कहा कि आप इसको सुनो और जितना हो सके आप इसको सुनो और इसका बोलने का ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है भैया जी, और मैं इधर प्रयास करता और वो उधर हवन चालू कर दिए अपना अनुष्ठान। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो हर शाम को मुझे फ़ोटो भेजते हैं हवन कुंड की। हवन जो वो कर रहे होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वो मुझे खींच के भेजते हैं और मैं उस फ़ोटोज़ को देखता हूँ, मेरी मम्मी भी देखती है। लेकिन कल एक चमत्कारिक अनुभव मेरे साथ हुआ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे फ़ोटो में बहुत हल्का हल्का ही दिखाई देता है, कुछ एकदम लाइटनिंग सा चीज़ हो या एकदम रोशनी वाली चीज़ हो तभी दिखाई देती है। तो हवन कुंड में ऑब्वियसली अग्नि रहती है, तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। मैं जूम करके देखता हूँ, तो मेरी मम्मी ने देख लिया। उसके बाद मैं देख रहा था जूम करके, तो मुझे अचानक से लगा कि ये फ़ोटो नहीं है, ये वीडियो है। क्योंकि वो जोत जो होता है वो स्टिल फ़ोटो आना चाहिए था, जबकि वो जोत हिल रही थी। वो ऐसे एकदम ऐसे जैसे लग रहा था कि जो अग्नि में है वो हवन हो रहा है, मेरे को फ़ोटो नहीं वीडियो दिख रहा है। और दूसरी चमत्कारी ये घटना हुई कि मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो मैं आंखें धो के बार बार उस चीज़ को देख देख रहा था। और मैंने जब लेफ़्ट आंख बंद की, राइट आंख से देखा, तो तभी भी वो हिल रही थी। राइट आंख बंद की, लेफ्ट आंख से देखा, तब और एक चमत्कार हुआ कि जब लेफ्ट आंख से देख रहा था तो वो अभी भी जोत हो रही थी, अभी वो ऐसा वीडियो दिखाई दे रहा था। और प्लस जो कलर थे, जो अग्नि की कलर रंग होता है, अग्नि का रंग हम सबको पता है कि येलो होता है, लेकिन वो चेंज हो रहा था। वो पहले डार्क ब्लू हो जा रहा है, फिर डीप पर्पल हो जा रहा है, फिर डीप रेड हो जा रहा है, फिर एकदम से लग रहा है कि गायब ही हो गया, और फिर एकदम से येलो कलर का ऐसे एकदम जैसे फ्लेम उठती है, आग उठती है, वैसे उठ जा रही है। तो ये तो भयंकर चमत्कारिक चीज़ मेरे संग हुआ। मैंने शिव सचिन जी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा संकेत है। तो और ये चमत्कार जो है, ये खासियत है कि मैं अभी सुबह ये ऑडियो बना के सचिन जी को भेज रहा हूँ, ताकि वो अपलोड कर सकें। और इस चमत्कारिक चीज़ है कि मैं इसको वापस जब देखा कुछ समय बाद, और आज सुबह भी देखा, तब वो फ़ोटो सारी नॉर्मल की नॉर्मल दिख रही थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था। और जबकि मैंने अच्छे से देखा था कि वो मेरा वहम नहीं था, वो एकदम सही था। और मैंने मम्मी को भी बोला तो मम्मी बोली कि नहीं, इसमें तो नॉर्मल ही फ़ोटो दिख रहा है। तो ये सब मैं यही मानता हूँ कि ये सब माता रानी की कृपा है। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सात्विक शक्तियों में, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और ये भक्ति की कृपा से, मुझे माँ की कृपा से ही सचिन जी से कांटेक्ट हुआ, और वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसे बंदे के लिए जिसको जानते तक नहीं, जिनसे वो मिले तक नहीं है, पर वो इतना मेहनत कर रहे हैं। दिन में 8-8 10-10 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, हवन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। मैं सचिन जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और माँ से भी प्रार्थना करता हूँ, माँ को भी शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने एक आस जगाई है मेरे लिए, एक विश्वास जगाया है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। मेरा पूरा विश्वास है कि ये अनुष्ठान ख़त्म होने तक मेरा जो आँखें हैं वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो मेरे को ये अनुभव आप सबको शेयर करना था। और आप सबको, और सब सचिन जी, आपको स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी बहुत ही सहायता की है और आप कर ही रहे हो रेगुलरली। और मुझे पूरा विश्वास है आप पे और माँ पे। जैसी और जो भी अनुभव होते हैं मैं आप सबके संग ज़रूर साझा करूँगा। आप सबका धन्यवाद। एंड थैंक यू वेरी मच सचिन भैया, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। दोस्तों, ये आवाज़ थी माधव जी की, और जो आपने अनुभव सुने वो अनुभव थे सिद्ध कुंजिका के अनुष्ठान के, जो हमने इनके लिए किए थे। और इससे आपको ये पता चल गया होगा कि सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान कितना ताकतवर अनुष्ठान होता है। कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में दीपिका जी के बारे में शेयर किया था, जिनके पिताजी का कैंसर ठीक हुआ था। अगर आप चाहो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और बार दे दूंगा, आप देख लीजिएगा नीचे। आज देखिए यहाँ पर एक जो है, जो जो पैदाइशी जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, हवन की सिर्फ फ़ोटो देखने से उनकी आंखों में स्पंदन होने लग गया।
और वो तब होता था जिस वक्त मैं यहाँ पर हवन करता था। और वहाँ पर वो अपने घर बैठे बैठे जब फ़ोटो को देखते थे तो उनको लगता था जैसे ये हवन की फ़ोटोएं हिल रही हैं। मतलब ये हुआ कि उनकी आँखों के जो टिश्यूज़ हैं उनमें स्पंदन हो रहा था उस ऊर्जा से, जो यहाँ पर अनुष्ठान के ज़रिए उनके लिए उत्पन्न की जा रही थी। मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि सिद्ध कुंजिका जो है ना, ये सिर्फ कुछ मंत्र नहीं है, कुछ बीज मंत्रों का जमावड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत है। अगर आपको शक्ति को उत्कीर्णित करना आ गया तो दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। यहाँ तक कि किसी की जान बचाना भी आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। कई लोग हैं जो सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान करते हैं, अपने 20-20 साल ज़िंदगी के लगा देते हैं, दिन में कम से कम 108 बार पाठ करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में 1 इंच भी फ़र्क नहीं आता। इसलिए नहीं क्योंकि सिद्ध कुंजिका असरदार नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं गलती हो रही है। या तो उनके पास कोई गुरु नहीं है सही, या तो उनसे कोई गलती हो रही है। ऐसे साधकों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिद्ध कुंजिका इतनी बड़ी शक्ति है जिसे धारण करने के बाद एक आम दैत्य हमारे त्रिमूर्तियों में से एक भगवान विष्णु के सामने चुनौती बन के खड़ा हो गया था। दोस्तों, ये है शक्ति सिद्ध कुंजिका की, और वो दैत्य था रावण का बेटा मेघनाद। इस बात को हमेशा याद रखिए, सिद्ध कुंजिका बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई इंसान इसे पूर्ण रूप से धारण कर लेता है तो वो त्रिदेवों के लिखे को भी मिटा सकता है। आज के युग में ऐसा कोई साधक होगा या नहीं जिसने सिद्ध कुंजिका की पूर्ण कृपा प्राप्त की होगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शक्ति कभी भी गलत हाथों में अपने आप को नहीं सौंपना चाहती। आज के ज़माने में आप देखिए, हर इंसान मारण मोहन उच्चाटन के पीछे लगा हुआ है, जबकि जो सिद्ध कुंजिका की कृपा प्राप्त कर लेता है उसके लिए ऐसे षटकर्म बहुत छोटी बात रह जाती है, बहुत छोटी बात। उसके पास अगर सिद्धि होगी तभी वो इस्तेमाल नहीं करेगा किसी के खिलाफ। ये होती है सिद्ध कुंजिका की शक्ति, और शक्ति हमेशा उसके पास ही जाना चाहती है जो उसे उसके लायक हो, उस शक्ति के लायक हो। सिद्ध कुंजिका जो है ना, ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है और ये अपने धारक को खुद चुनती है। इस बात को आप याद रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप इसके धारक बनना चाहते हो तो याद रखिए, सिद्ध कुंजिका को अपने लायक मत बनाइए, अपने आप को सिद्ध कुंजिका के लायक बनाइए। तो ये अनुभव माधव जी के मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।